ठहरो सुखिया चाचा। सुखिया चाचा, ये सब सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? मालिक ने हमारे घर जमीन सब पर कब्जा कर लिया है। आओ मेरे साथ। मुनीम जी, कब्जा लेने के लिए कोर्ट कचहरी से कागजात लाए हो? जालिम सिंह, अपनी कार्रवाई पूरी करो। खोल लो बैलों की जोड़ी। खबरदार जो कदम आगे बढ़ाया, देखता हूं किसकी मजाल है जो बैल ले जाए, हाथ तोड़ के रख दूंगा। ये बैल किसान के दो हाथ हैं और ये नीचे पड़ा हुआ हल किसान का कलम है जो धरती के सीने पर अपनी तकदीर की लकीरें खींचता है। तकदीर की लकीरें? अरे किसान की तकदीर तो इन्हीं बही खातों में लिखी जाती है। इन्हीं बही खातों पर तो नजर है मेरी, जिसके हिसाब किताब ने गरीब किसान को गुलाम बना रखा है। अब वो दिन दूर नहीं मुनीम जी, जब किसान जाग उठेगा और इन बही खातों समेत तुम सबको जला के राख कर देगा। जालिम सिंह, चलो ले चलो बहनों को। किसकी मौत आई है? सरकार। मुनीम जी, हुकुम? आप अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाइए, सुखिया यहीं रहेगा। पर वो तो बड़े ठाकुर का हुक्म है। इसे बड़े ठाकुर का हुक्म ही समझो मुनीम जी। वो जमींदार हैं, इस जमीन के मालिक हैं, साथ ही साथ किसानों के इस कुंबे के सरपरस्त हैं, बाप हैं। और बाप अगर बच्चों की परवरिश करता है तो नालायक बच्चे के मुंह पे थप्पड़ भी मार सकता है, और नालायक बच्चे को उस थप्पड़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये रात रात भर क्या पढ़ते रहता है बेटे? ये किताब ही ऐसी है माँ। जानती उसका नाम क्या है? मदर, माँ। माँ की कहानी है? हाँ माँ, ये उस माँ की कहानी है जो दुनिया के करोड़ों मजबूर और लाचार बच्चों की माँ है, जो उन्हें अपने दूध और खून से पालती रही और खुद सदियों सदियों से पिसती आ रही है। मर्द की जुल्म तले, धनवान के जुल्म तले, समाज की जुल्म तले। बेटे, जब तू इस तरह की बातें करता है ना, तो लगता है मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानती। तू मेरा रंजीत नहीं, कोई अजनबी है। तो ठीक कह रही है माँ। तेरा रंजीत तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उस जिम्मेदार ने तेरे सर पर जूते रखवाए थे माँ। बेटे, बेटे, मुझे बचा लो, ये मेरी इज्जत। शरीफ ज़ादे, रुक जा वहीं। तुमसे मतलब? इससे पहले कि तेरा हाथ किसी लाचार के आंचल तक पहुंचे, मेरा हाथ तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? ठाकुर शक्ति सिंह को? ओहो, ये शक्ति सिंह है। मैं खाली धमकी नहीं देता। यकीन ना हो तो स्कूल के दिन याद कर लो, उस बाज की लाश को याद कर लो जो मुर्गे के चूजे पर झपटा था। रंजीता। बापू, बात क्या है? जिन शरीफजादों को आप बचपन से जानते हैं, वो अब बच्चे नहीं रहे। मास्टर जी, इस मटके में अपने लोगों का ही पानी है ना? क्यों बेटा? डरता हूं कहीं मैंने गलत मटके से पानी ले लिया तो आप सर पे ना मार दे। तो रंजीत है ना रे? हाँ मास्टर जी। कब आया बेटा? अब तो यहीं रहेगा ना? हाँ मास्टर जी, मैं भी यहीं रहूंगा और आप भी यहीं रहेंगे। स्कूल फिर से शुरू होगा। अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। सच बेटा? आपके आशीर्वाद से।
अब आपको घर खाली करने की भी जरूरत नहीं। तुलसी भी स्कूल में छोटा मोटा काम कर लेगी। अब इसे किसी हवेली में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीता रहो बेटा, जीता रहो। ओ रंजीत, कहाँ जा रहा है तू? स्कूल जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी। किस लिए? पढ़ने के लिए। और किस लिए? तू पढ़ेगी? फीस दूंगी, फीस, ऐसे वैसे नहीं। हाँ मोहरा, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों में बैठकर पढ़ती हो, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तू भी तो ऊंट जितना बड़ा हो गया, तुझे बच्चों को पढ़ाते हुए शर्म नहीं आती? देखो मैं मास्टर हूँ, मास्टर। तू नहीं चलेगा। पहले पढ़ लिख जाऊं, फिर अच्छा अच्छा बोलूंगी। पहले पढ़ा तो दे तू। फिर तू। अच्छा, मैं मास्टर बोलूंगी, मास्टर जी बोलूंगी थारे को। हाँ तो बच्चों, उसके बाद मोहरा, वो नहीं जी। जी। इधर आओ मोहरा। आहिस्ता आहिस्ता। ये चौक लो और बोर्ड पर लिखो मौसी। चलो, इतने दिन हो गए, एक शब्द लिखना नहीं आता? क्यों नहीं आता? मुझे सब कुछ आता है। ये क्या लिख रही हो? खामोश। मैंने तुमसे मौसी लिखने के लिए कहा था और तुमने रंजीत लिख दिया। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? यही एक नाम लिखना सीखा है मैंने, इसके अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं आता मुझे। ओहो, जरा धीरे चलो, देखो मैं पीछे रह गई। साथ चलना हो तो कदम मिलाकर चलो। हम अपनी चाल नहीं बदलेंगे। इसी मंदिर के बारे में कह रही थी तुम। हाँ, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाते हुए यहीं रुके थे। अच्छा। उनके यहाँ आने से रेगिस्तान में फूल खिल गए थे, बीमार अच्छे हो गए थे और कुरूप स्त्रियां भी सुंदर हो गई थी। तुम्हारा मतलब और ज्यादा सुंदर हो गई थी, है ना? कौन हो तुम लोग? किस लिए आए हो यहाँ? अरे वाह, चोरी तो सूर्यवंशी ठाकरों की दिखे है। ये सोने का चमकता हुआ सूरज जो दो घाटियों के बीच झांक रहा है, ये हार उतार के मुझे दे दे छोरे। हार उतार ले बख्शो। मगर जमींदारी और साहूकारा वहीं के वहीं है। दो आदमियों की जान लेने से समाज नहीं बदल जाता। बात तो बहुत ऊंची करते हो मास्टर। अब ये भी बता दो कि क्या करना चाहिए। लूटो तो किसी एक को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि 50 इंसानों को आबाद करने के लिए। गोली चलाओ तो एक की जान लेने के लिए नहीं, 50 जाने बचाने के लिए। हाथ उठे तो इसलिए कि सदियों से पिसती हुई इंसानी जिंदगी फिर से सर उठा सके। मास्टर, तुम्हारी कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं। जो समझ में नहीं आती उसके लिए ये किताब ले जाओ, पढ़ लेना। माँ, गुम्बद सूरज भान तो बचकर निकल गया, पर अपना ये बैग छोड़ गया। हवलदार, बैग पे कड़ी नजर रखना। इस किताब को पहचानते हो? पहचानता हूं। ये किताब तुमने फतेहपुर की लाइब्रेरी से ली थी ना? ली थी। फिर ये किताब डाकू सूरज भान सिंह के बैग में कैसे पहुंच गई? ये किताब उसे मैंने दी थी। अब ये भी बता दो कि तुम सूरज भान के गिरोह में कब से हो? लक्ष्मणगढ़ वाली डकैती का माल कहां छुपा है? और इन दिनों सूरज भान सिंह का पड़ाव कहां है? सूरज भान के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो ये किताब पढ़ना चाहता था और मैंने उसे ये किताब दे दी। रंजीते, शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम जैसे लोगों से सच बुलवाने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के लिए ही ये वर्दी तुम्हें मिली है। रंजीते,
तुम पुलिस की वर्दी पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हो। मत भूलो कि इस वर्दी के साथ कानून की डोर भी बंधी हुई है। किस कानून की बात करते हो तुम? वो कानून जो चांदी के टुकड़ों के एब्ज अमीरों के यहां गिर भी पड़ा है। वो कानून उस जिम्मेदार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों का सर कुचलने के काम आता है, जो अमीर गरीब जात पात ऊंच नीच का भेदभाव बनाए रखने के काम आता है, जो हमारी जमीन जायदाद बहू बेटियों की इज्जत लूटने वालों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस कदर जहर भरा है तेरे अंदर, कहां से पाया है ये जहर? कहने को तू माखन किसान का बेटा है, जिसके पुरखे 7 पुश्तों से ठाकुरों की जमीनें जोतते आए, ठाकुरों की चाकरी करते रहे। तू उस माखन का बेटा नहीं हो सकता। जरूर तेरे खून में कुछ फर्क है। अब क्या बात है? हम सिर्फ ये कहने आए हैं, बड़े ठाकुर ने तुम लोगों को बेदखल कर दिया है। मुनीम जी। जी सरकार। बाल साहब। आओ बेटे, लो थोड़ा शरबत पी लो। गुलाब का है, दादाजी ने उदयपुर से भिजवाया है। प्यास तो है मगर पीऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी प्यास का वास्ता देकर आपसे कुछ मांगने आई हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमसे पाने के लिए बिटिया रानी को अपनी प्यास का वास्ता देना पड़े? रंजीत को उनका साइयों के हाथ से छुड़वा दीजिए। मगर बिटिया रानी, आप तो ये बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि पुलिस और कानून के मामले में दखल देने का हमें कोई हक नहीं। ये बात आप उसे समझा रहे हैं बाल साहब, जो आपकी आमदनी और खर्चे का हिसाब रखती है, जो अच्छी तरह से जानती है कि हर महीने कितना रुपया किस किस को जाता है। बिटिया रानी, ये बात तो कभी हम अपने आप से भी नहीं कहते, क्योंकि दीवारों के भी कान होते। मैं भी नहीं कहूंगी, आप सिर्फ रंजीत को छुड़वा दीजिए। ठीक है। माँ, नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे की अमानत है, मैं इसका कब्जा नहीं दूंगी। नहीं 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 माँ, मैं रंजीत हूँ माँ। मैं आ गया हूँ माँ। मैं हाँ रंजीत। हाँ माँ, आ गया। बेटे बेटे, अपनी अमानत। माँ, तू बोलती क्यों नहीं माँ? माँ, अब किसे बुला रहे हो? माँ तो बहुत दूर चली गई।